हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी बच्चे? सब ठीक ठाक? चलिए, बहुत अच्छा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा अलजेब्रा का 4th वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो मैंने आपको बेसिक करवाया, 3rd वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट करवाया और 4th वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, मैं उसको डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो 4th वीडियो जो हमारा बेस्ड होगा एक्चुअली दोनों चीज़ पर होगा। कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी करेंगे जो आपका जरूरी पार्ट है, और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे दोस्तों। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब मैं आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, मैं आपको रिकॉल कर दूं कि एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू के है ना मेरे साथियों। ये था, या मैं इसके जगह 5 रख लेता हूँ या 2 रख लेता हूँ, 3 वाट पर जो भी। ये मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पर 3 है तो मैंने पूछा था आपसे क्या कि x⁵ 1 x⁵ की मान कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया था। इसके रूल दिया था कि आपको x² 1/x², ये मैंने दिया था, ये आपको दिया था। और साथ ही साथ ये बताया था आपको कि दोस्तों x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x, मैंने ये आपको समझाया था। और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ भी चुके होंगे पिछले वाले वीडियो में। तो हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर इसका मान कैसे निकालेंगे, तो k² - 2 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा kq + 3 के यानी kq - 3 के। तो kq मतलब क्या, 3 का क्यूब 27 और 3 दिया गया 9 बचा 18 यहाँ पर गुना करेंगे और माइनस x - 1/x, मतलब यह तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो 126 बनेगा दोस्तों, और ये हमारा 3 यानी कि 123 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक पिछले क्लास में आपको कवर अप करने का मैंने प्रयास किया था और साथ ही साथ मैंने कुछ अलग से चीज़ दिया था आपको। x + 1/x समान अगर 2 दिखाई दे रहा होगा तो उस केस में सम और विषम संख्याओं से रिलेटेड क्या समस्याएं बन सकती हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इन सारे बातों पर मैं डिस्कस करके पिछले वाले वीडियो को एंड किया था। ठीक है, तो आज मैं जो बात करने वाला दोस्तों इसी पर बेस्ड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे आपको यहाँ समझना होगा कि f(x) - 1/x का मान सपोज 3 दिया हुआ है, ये आपको 3 दिया हुआ है। x - 1/x का मान क्या दिया दोस्तों, 3 दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने पूछ दिया आपसे क्या कि x⁵ 1/x⁵ का मान क्या आएगा। ठीक है, मैंने ये आपसे पूछ दिया कि x - 1/x का मान 3 है और हमसे यह पूछ रहा है इसका मान क्या आएगा। जनरली हम लोग क्या करता है कि माइनस देकर माइनस पूछेगा और प्लस देकर प्लस पूछता है। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर प्लस देकर माइनस पूछता है, माइनस देकर प्लस पूछता है तो मैं इसके बारे में जानकारी पहले ही दे चुका हूँ इसके ठीक वीडियो में कि x + 1/x अगर दिया हुआ माइनस पूछ रहा है उस केस में क्या करना होगा, माइनस देकर प्लस पूछ रहा है उस केस में क्या करना होगा। तो k² - 4 और k² + 4 अंडर रूट में करके जो मैंने बताया था वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। कब, जब प्लस देके प्लस पूछेगा उस केस में नहीं, प्लस देके माइनस पूछेगा और माइनस देके प्लस पूछेगा उस केस में। लेकिन दोस्तों ये बहुत सिंपल है, माइनस दिया है और यहाँ माइनस पूछ रहा है तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझिए ध्यान से। मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों कि यह x² और 1/x² ये रखूँगा और यहाँ पर रखूँगा x³ - 1/x³। अब ये बोलेंगे कि सर इसको माइनस क्यों नहीं करते हैं आप, माइनस इसको भी कर सकते हैं आप। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ मेरे साथियों, लेकिन मैं जो भी सोचता हूँ यहाँ पर बेस्ट सोचता हूँ कि अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा तो x² + 1/x² आएगा, मतलब प्लस में आएगा, इसलिए मैं प्लस रखता हूँ। और इसको अगर मैं क्यू करता हूँ तो ये बनेगा x³ - 1/x³ बनेगा, इसलिए माइनस रखता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं ये सिंपली आपको रख लेता हूँ। अब मैं क्या कर दोस्तों इसको गुना करता हूँ, तो गुना करेंगे तो देखेंगे क्या कि x² से x³ में क्या बनेगा दोस्तों, x⁵ बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, 1/x बनेगा। यहाँ पर गुना करेंगे क्या बनेगा, +x बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों -1/x⁵ बनेगा, हाँ या ना। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि x⁵ और -1/x⁵ यह हो गया। ठीक है साथियों, यह हो गया। हमारे बचा क्या, +x - 1/x बच गया, ये नहीं बचा हमारे पास। इस चीज को मैं क्या करूं, माइनस कर दूं। तो माइनस करने का मतलब क्या है कि हर जगह आपको माइनस करना पड़ेगा।
अब देखिए यह टर्म और यह टर्म क्या होगा, हमारा कट गया, तो क्या बचा हमारे पास यह। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से दिया रहेगा। तो आपके फॉर्मूला जो है दोस्तों यहाँ पर मेंशन है, इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे कि x टू द पावर 5 1 बाई माइनस 1 बाई x टू द पावर 5 का मान क्या होगा, तो याद रखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकलता है। हाँ, आपको ये बस इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है कि यह कैसे निकालें। इसके लिए आपको रूल यहाँ दिया हुआ, इसका मैं इस्तेमाल इस रूप में कर लूंगा ये। हाँ, एक्स क्यू माइनस 1 बाई सॉरी एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर करना होगा, यहाँ करना होगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ और हमारे पास यह बच रहा है, इसको और इसको मैं हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यही माइनस मुझे यहाँ पर लगा दी। कोई समस्या है किसी बच्चों को? आप फटाफट नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। समस्या आपके यहाँ पर है नोट करने में ना, तो थोड़ा टाइम पर नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे तो मैं आगे जल्दी बढ़ पा रहा हूँ, समझिए आप। तो दोस्तों आपको मैंने ये दिया, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास x टू द पावर 5 और माइनस 1 एक्स टू द पावर 5 का मान निकालना हो तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसके साथ ही साथ एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, उसके साथ मैंने क्या दिया आपको दोस्तों, x माइनस 1 बाई एक्स का मान। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह निकालने के लिए आप यह रूल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस यार इंटू एक्स क्यू माइनस 1 एक्स क्यू माइनस ये दिया होगा। आप देख पा रहे होंगे यह क्यों दिया मैंने, चूंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया था और इसको मुझे हटाना था। कोई डाउट किसी बच्चे को है? नहीं, वेरी गुड। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे रहेगा ध्यान से देखिएगा सब बच्चे यहाँ पर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूला पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे दोस्तों कि एफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान 3 दिया हुआ है। पूछेगा आपसे क्या, फाइंड एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 एक्स टू द पावर 5 का मान ज्ञात करें। ये आपसे पूछेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इसका रूल ध्यान रखो। यहाँ पर रूल क्या कहता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, और साथ में दोस्तों x माइनस 1 बाई एक्स का यहाँ पर रूल इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना, यह करते हैं हम लोग। अब देखो अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स का मान 3 दिया हुआ है और मुझे निकालना है ये वाला वैल्यू, क्या करेंगे, -2 या +2, के स्क्वायर -2 के +2, ओ गॉड, अरे माइनस दिया हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स मान निकालने के लिए के स्क्वायर +2 नहीं करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, ये माइनस दिया है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो -2 बनेगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, +2 बनेगा। तो यहाँ पर आपको लगता है हम नहीं समझ पा रहा बच्चा लोग। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, लिखिएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो कट जाएगा अभी, तो ये बनेगा हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। अब ये जो -2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, 11 बनेगा। ये 11 मैं यहाँ पर लिख दिया। समझ पा रहे सब बच्चे, वेरी गुड, बोलो ना हाँ या ना कुछ तो, बहुत अच्छा। अगर समझिएगा यहाँ पर दोस्तों कि अगर हम आपसे ये पूछते कि एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो आपने बोला 11 आएगा, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ मैंने क्या पूछा, एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। तो आप याद करो यहाँ पर कि अगर आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स का मान दिया है और हमने पूछ दिया आपसे कि एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या आएगा, तो क्या जवाब देंगे इसका, के क्यू -3 के +3 के। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में है, तो यह ध्यान रखिएगा +3 का होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइनस अगर दिया है तो क्या करना होगा, प्लस में, यानी कि 3 का क्यू 27 प्लस 3 के, मतलब 3 3 के 9। अब यह कैसे बनता है आप कॉपी में देखिए पीछे पलट के, मैं सारा कुछ करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये देखिएगा 27 प्लस 9 कितना बन जाएगा, 36। आप यहाँ पर 36 रखिए, माइनस x माइनस 1 बाई एक्स का मान, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, कितना 3 है, 3 कर देंगे। तो 36 में 3 से गुना करेंगे, 393 आएगा क्या, 36 और 36 बिल्कुल, तब 396 आएगा, 396 माइनस 3 यानी कि 393, ये हमारा आंसर बनेगा।
कोई समस्या है किसी बच्चे को? तो देखो प्लस देकर प्लस पूछा था पिछले क्वेश्चन में, माइनस देकर माइनस पूछा। अगर बाय द वे हम आपसे पूछते प्लस देकर माइनस, फटाफट नोट कर लीजिए सब बच्चे इसको। ये 393 आ गया आपका ना, 393 है। तो कैसे काम कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर क्या कि एफ एक्स प्लस 1/x का मान 3 है, और मैं आपसे पूछूं क्या कि x टू द पावर 5 और माइनस इतना का मान निकाले। कैसे निकालेंगे सब बच्चे, ध्यान दो सब पर, यह मुझे निकालना है। तो आप क्या करेंगे ना, इसको इस रूप में नहीं छोड़ेंगे, आप इसको माइनस केस में लाना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों? के स्क्वायर माइनस, बोलो हाँ ना, के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना बनेगा 5। देखो कंफ्यूजन में क्यों रहते हो आप, आपको पहले ही बता दिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये प्लस में दिखाई दे रहा होगा तो मुझे अगर यह x माइनस 1/x का मान निकालना होगा दोस्तों, तो क्या बोलेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। या माइनस दिया है तो माइनस 4 रखेंगे ना, 4 इंटू एक्स माइनस 1/x, यह कट जाएगा हमारा। तो यह तो हमें ऑलरेडी गिवन है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी कि 5 आ जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ यह चाहिए x माइनस 1/x का मान, तो √5 में नहीं कर सकता हूँ उसको। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसका रूल क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मुझे आपको यह बताना, पहले नोट कर लीजिए फटाफट इसको, किस रूप में मैं काम कर रहा हूँ। अगर हमारे पास x प्लस 1/x का मान अगर 3 दिया है, हमसे पूछ रहा है ये निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना कि सीधे इसका q करके माइनस करना, नहीं। पहले ये देखो कि सिंबल किस में दिया हुआ है, प्लस में, और पूछा क्या में है, माइनस में। तो आपको अगर प्लस से माइनस में जाना है तो पहले इसको माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस ही रखो, पावर 5 एक इसमें। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे दोस्तों कि x माइनस 1/x मान निकालने के लिए अंडर रूट क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 मतलब 5, ये 5 हो जाएगा। अब इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका रूल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना दोस्तों, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू और माइनस x माइनस 1/x, ये मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसका अगर ये दिया हुआ है, मुझे यह चाहिए स्क्वायरिंग में, तो क्या होगा इसका स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान के स्क्वायर प्लस 2, तो √5 के स्क्वायर 5 और 2 कितना बनेगा 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे आप लोग। अगर मैं यहाँ पर यह निकालने जाऊँ एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो क्या होगा के क्यू माइनस 3 के, के क्यू माइनस 3 के, तो के क्यू यहाँ माइनस दिया तो प्लस करना पड़ेगा, के क्यू प्लस 3 के, तो √5 का क्यू कितना बनेगा 5√5, 5√5 प्लस 3 के 3√5, तो 5√5 3√5 मतलब 8√5, यहाँ पर आ जाएगा 8√5। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि x माइनस 1/x, इसका मान क्या दिया दोस्तों √5, आप यहाँ पर 5 कर दीजिए। तो यह 8 सत्ते कितना आ जाएगा 56, 8 सत्ते 56 √5 माइनस √5, अर्थात 55√5 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में अगर कुछ भी दिया रहेगा, प्लस से माइनस जाना है तो क्या करेंगे, पहले माइनस में इस वैल्यू को ला दो, और माइनस दिया है तो फिर क्या करेंगे हम लोग प्लस में लाएंगे, फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इसको। कोई समस्या किसी बच्चों को है? वेरी गुड। तो इस प्रकार से मैं बढ़ता हूं आगे, पावर 5 हो गया हम लोग का। अब देखता हूं मैं आपको पावर 6 में, इफ x प्लस 1/x का मान हमारे पास 3 है और हमें निकालना हो पावर 6 एंड पावर 1/6 अगर निकालना हो दोस्तों, ये कैसे निकालेंगे। पावर 2 मैंने करवाया, पावर 3 करवाया, पावर 4 ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, और पावर 5 भी सीखे। अभी लास्ट क्या देखेंगे पावर 6, उसके बाद लास्ट 7 देखेंगे। इसे ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझते हैं, पावर 6 देखते हैं। देखो अब ध्यान से, x प्लस 1/x मान हमारे पास क्या दोस्तों 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप स्क्वायर कर लो या क्यू कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दी हमारा बन जाएगा दोस्तों। मैं सीधे क्यू कर लेता हूँ, क्यू कर लेता हूँ, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा के क्यू माइनस 3 के,
तो 3 का क्यू कितना 27 माइनस 9 यानी कि 18 के क्यू माइनस 3 के मतलब 3 का क्यू 27 और 3 तिया 9 18 बनेगा। ये इसका मान आया। हमें क्या करना है पावर 6 निकालना है तो क्या करो यहाँ पर स्क्वायर कर दो तो यह क्या बनेगा पावर 6 यह क्या बनेगा पावर 6 प्लस 2 भी करेंगे तो 2x³ और 1/x³ कट जाएगा ना अब ये वाला और 18 क्यू कितना 18 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों 324 यहाँ पर हो जाएगा और यह हमारा कैंसिल आउट था। हमारे पास x⁻6 1/6 का मान आ जाएगा क्या आपका 322 इज द करेक्ट आंसर। तो पावर 6 भी कंप्लीट हुआ आपका। प्रेम से बोल दो जय माता दी। वेरी गुड। पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 इतना बस खाली करके जाना एग्जाम में। एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे सब बच्चे यहां पर। आगे बढ़ूं मैं चलिए f(x + 1/x) का मान हमारे पास 5 है और मैंने आपसे कहा क्या कि x⁻6 1/6 का मान निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे तो पहले इसका क्यों करेंगे आप बातें नहीं। ये हो जाएगा हमारे पास x³ + 1/x³ के की माइनस 3 के तो 5 का क्यू 125 माइनस 3 5 15 110 बनेगा इन बनेगा। अब पावर 6 लाना है मेरे को तो क्या करना होगा दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए तो x⁻6 या 110 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 के इसको माइनस 2 बनेगा यहाँ पर तो 110 का स्क्वायर क्या बनेगा दोस्तों 121 माइनस 2 कर लेंगे काम यहाँ पर बोलो हाँ या ना। जो भी घटाने के बाद आएगा आप नोट कर लेना यहाँ पर कितना आएगा 12,098। कोई समस्या है चलिए बहुत सुंदर वेरी गुड। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मैं पूछता हूं दोस्तों यहां पर क्या कि f(x - 1/x) का मान 3 है और मैंने पूछा कि यह आप निकालो ये निकालो या ये प्लस में दे देगा आपको माइनस में देगा जो भी आपको दे सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों देखो प्लस में पूछा आपसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करता हूँ तो x² 1/x² होगा और 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 बनेगा हाँ या ना। आप बोलेंगे सर पहले आप क्यों करते थे अब यहाँ पर स्क्वायर क्या कर रहे हैं कोई बात नहीं आप अगर चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो जो आपके मन में आप बिल्कुल करना चाहिए आपको दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी करता हूँ x³ - 1/x³ करता हूँ ठीक है दोस्तों मैं इसका क्यों कर लिया इन्हें किया तो यहाँ पर x - 1/x का मान अगर 3 दिखाई दे रहा हमने पूछा क्यू के बारे में x³ - 1/x³ निकालो तो k³ + 3k 3 का स्क्वायर 9 3 का क्यू ना 27 और 27 + 9 यानी कि 36 सही है क्या k³ + 3k कुछ तो बोलिए वेरी गुड। हमारे ये पास नहीं निकल गया हमें निकालना है क्या पावर 6 निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ इसका मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर तो यहाँ पर बनेगा x⁻6 यहाँ पे 6 और -2 बनेगा ना बहुत अच्छा -2 और 36 का स्क्वायर 1296 तो x⁻6 1/6 का जब बार आएगा दोस्तों 1296 और 2 1298। सिमिलरली कोई समस्या किसी बच्चे को अगर मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों माइनस मैंने पूछ दिया होता तो क्या करते आप मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं मैंने नोट कर लीजिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए दोस्तों फटाफट। पावर 6 मैंने कवर अप करने का प्रयास किया हूँ दोस्तों यहाँ पर। अगर मैंने पूछा आपसे क्या कि f(x
-1/x का मान सपोज 3 है और मैंने आपको यहाँ पर यह कह दिया, उस केस में क्या करते हैं आप? इसको प्लस में ले आते, आराम से बनाइए। क्या मैं इसको प्लस में ले आ पाऊँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी को ऐसे कर दिया दोस्तों, देखो x³ + 1/x³ और यह x³ - 1/x³। क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? a + b × -b, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब अगर हमारे पास यह चाहिए, ये वाला मान, तो ये देखना यहाँ पर कि देखो यहाँ से यह मान निकालता हूँ कि x - 1/x का मान हमारे पास 3 है, तो x³ - 1/x³ का मान क्या आएगा मेरे साथियों? k³ + 3k। तो 3 का क्यूब 27 + 9 36। तो यहाँ पर 3 का क्यूब + 3 × 3 कितना आ जाएगा? 36। मैंने यहाँ पर 36 कर दिया। लेकिन यह मैं कैसे लाऊं? ये मैं कैसे लाऊं? तो आप कुछ मत करो, इसको प्लस में ले आओ ना जी। तो देखो x + 1/x का मान कैसे होता है दोस्तों? k² - 4 की +4 प्लस, ये देखो प्लस है तो +4 है ना दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर k² + 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। देखो कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखो यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, नोट कर रहे हो। घर में जाने के बाद, आप तो घर में हो ही, घर में जाने के बाद अच्छे से इसको रिकॉल कीजिए और प्रयास कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है, कहाँ पर स्क्वायर में +4 करना है, कहाँ पर -4 करना है, ये आपका बात का चीज़ है। इसको घर बैठकर आप रिकॉल करेंगे ना तो चीज़ें सीखेंगे। अब सब कुछ यहाँ पर सीखेंगे तो फिर घर में क्या सीखेंगे? इसलिए कुछ काम यहाँ अगर सीखते हैं तो उसका पूरा डिटेल्स आप घर में जाकर लीजिए कि घर में यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या सीखा अभी तक और इस पर कैसे, कहाँ +4 करना है, कहाँ -4 करना है, कहाँ +3 करना है, कहाँ -3 करना है, इस सारे जिक्र आपको घर में करना होगा बैठकर। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। देखो तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x - 1/x का मान हमारे पास 3 थे और हमने क्या निकालना है, x + 1/x का मान निकालना है। तो यह क्या करेंगे, k² + 4, चूंकि प्लस है तो प्लस करेंगे हम लोग। डाउट किसी बच्चे को? यह अब हमें यह निकालना है, तो इसका रूल क्या होता है, x³ + 1/x³ का रूल क्या होगा दोस्तों? तो k³ - 3k। तो इसका क्यों करेंगे तो 13√13 होगा। 13√13 बोलो ना जी, 13√13 होगा। k³ - 3k, 3k बोले तो 3√13, 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10√13। गुना कर देंगे तो 360√13, यह आंसर। इसको इसमें गुना करेंगे न कि रूट वाला पे गुना करेंगे ना, ध्यान रखिएगा। तो 360√13 इज द करेक्ट आंसर। कैसे काम मैं कर रहा, पता चल रहा सब बच्चों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर, इतना खाली कर लेगा। जेएसएससी का मजाल है कि इससे ज्यादा पूछ देगा आपसे। जेएसएससी का इससे ज्यादा कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट, सब इसी पर बेस्ड होगा। 3 पावर 4 पावर 5 पावर 7 तक ही पूछेगा आपसे। आगे देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चंस। अगर आपसे यह कहते हैं, ये पावर 6 हमने देखा, पावर 7 में मैं लेके चलता हूँ। पावर 7 क्या बनेगा, जैसे f(x + 1/x का मान सपोज हमारे पास 3 है। मैं 3 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3 पर काम करना बड़ा आसान है। 3 2 3 5 ये सब पूछेगा आपसे, ज़्यादा पावर देगा तो ज़्यादा पावर करना पड़ेगा, तो फिर आपको ज़्यादा डिजिट में आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। x + 1/x का मान इतना है दोस्तों, और हमने पूछा कि x⁻7 + 1x⁻7 निकालो। अभी तक हम लोग देखे पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 और अभी मैंने देखा पावर 6। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों पावर 7। कुछ तो बोल दीजिए, क्यों करे भरोसा किसी गैरों पर जब चलना ही है खुद अपने पैरों पर? क्यों इंतजार करना है दोस्त किसी का? जब पढ़ना खुद आपको है तो पढ़ लो ना, कुछ दिन की तो बात है, 1-1.5 महीना में एग्जाम हो जाएगा आपका। हाँ, मैथ्स का सेगमेंट मुझे थोड़ा लेट से मिला, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी होगा मैं जल्दी कवर करूँ। शायद अगर पहले मिला होता मुझे तो मैं इस चीज़ को बहुत पहले खत्म कर लिया होता। लेकिन कोई बात है दोस्तों, जब जगह तभी सवेरा होता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप शुरुआत से लेकर वीडियो को देखेंगे तो मैथ में जो 20 क्वेश्चन है ना, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ठीक करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अगर कमर्शियल मैथ स्टार्ट हो जाती है तो कमर्शियल भी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, समझिए ध्यान से ये चीज़ें। अब देखो x + 1/x का मान हमारे पास 3 है और यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ये मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ये सोचो कि 7 में कैसे ला सकता हूँ, 7 में कैसे ला सकता हूँ? तो 4 और 3 से ला सकते हैं, 5 और 2 से ला सकते हैं, लेकिन 5 के लिए फिर 2 फार्मूला फिर ब्रेक करना पड़ेगा।
स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर क्यू करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग 4 और 3 वाला। अगर मैं यहाँ पर ये यूज़ करूँ कि x टू द पावर 4 1 बाई x टू द पावर 4 और यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, 4 और 3 7 बनेगा नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर गुना करता हूँ दोस्तों इसको इसमें, तो यह बनेगा x टू द पावर 7। मैं इसको यहाँ पर गुना करूँगा दोस्तों तो यह x बनेगा, और ये हमारे पास बनेगा 1 बाई एक्स, और ये हमारे पास बनेगा 1 बाई 7। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास? x टू द पावर 7 1 बाई टू द पावर 7। हमें तो सिर्फ ये चाहिए था, सिर्फ यही चाहिए था ना बाबू, हमें सिर्फ हमें यही चाहिए था। 7 है, इससे भी चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो बचा क्या, एक्स्ट्रा बच गया x प्लस 1 बाई 7, 1 बाई एक्स बचा, ये हमारे पास बच गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए जो एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर आपको ये हटाना पड़ेगा, यह क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा, और यही हमारा रूल बन गया। तो अगर हमसे पूछ रहा है क्या, देख पा रहे होंगे कि x प्लस 1 एक्स का मान अगर 3 है तो पावर अगर 7 दिखाई दे रहा होगा, तो उस केस में रूल क्या इस्तेमाल करेंगे साथियों, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये रूल आपका बन गया, ये आपके रूल बन जाएगा। कैसे आ रहा, आपके सामने क्वेश्चंस गिवन है, मैं उम्मीद करता हूं आप सीख पा रहे होंगे कुछ ना कुछ जरूर यहां से। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे रहेगा दोस्तों, यहां पर समझिएगा। जैसे आपने क्या देखा कि हमारे पास अगर f x टू द पावर, सॉरी आपने ये देखा, ओहो अगर f x नहीं x टू द पावर 7 1 बाई x टू द पावर 7, ये देखिए x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई x टू द पावर 7 का मान क्या होगा, ये हमने आपको दिखाने का प्रयास किया यहाँ पर दोस्तों। ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि इसका रूल क्या बनेगा। इसका रूल क्या बना, x टू द पावर 4 1 बाई x टू द पावर 4, और यहाँ पर आपने देखा क्या, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, और यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स का मान आपने देखा, ये नहीं देखा जी आप लोग, वेरी गुड, ये हमारा रूल था। अब क्वेश्चन आपको दिया कि इस प्रकार से रहेगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि दोस्तों आप x टू द पावर 7 प्लस इसका मान निकालें, इसका मान निकालें। इसका रूल क्या कहता है, आप देख पा रहे होंगे, ये रूल कहता है। तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसका रूल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लो यहाँ पर कि इसका रूल आपने जस्ट ऊपर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर रूल हमें किस प्रकार से क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप समझिए दोस्तों यहाँ पर कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान हमारे पास 3 है, तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा दोस्तों, k इसका माइनस 2, मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 मतलब 7, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर फिर से करता हूँ पावर 4 लाने के लिए, सॉरी पावर 4 हो जाएगा, यह पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47, तो ये हमारे पास 47 आ चुका है, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, 47 आ चुका है। अब मुझे सपोज यह लाना है एक्स क्यू 1 बाई एक्स क्यू, तो ये मुझे लगता है आप बना लिए होंगे अब तक। अगर यह मैं निकालना चाहूँ एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, कैसे निकालेंगे दोस्तों आप सभी बच्चे, के क्यू माइनस 3 के, सब रूल याद रहेगा सब बच्चों को, बहुत अच्छा। तो के क्यू माइनस 3 के, तो 3 का क्यू कितना 27, तो 27 माइनस 9 यानी कि 18, हाँ या ना, यहाँ पर 18 रख दीजिए, 18। और यह तो आपको ऑलरेडी गिवन है दोस्तों, क्या दिया है 3 से यहाँ रख दीजिए। तो इसको क्या करना होगा, पहले गुना करना होगा और उसमें से 3 को माइनस करना होगा। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा 3843 इज द करेक्ट। एक सेकेंड, एक बच्चा बोलिए कोई, 3843, चलिए बहुत अच्छा,
843 इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसको गुना करना था और -3 करके देखेंगे तो 843 आपका आंसर आएगा। लेकिन रूल कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको, पावर 7 के केस में मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई x टू द पावर 4 x क्यू प्लस 1 बाई x क्यू माइनस x प्लस 1 बाई x, ये मैं आपको दिया। सपोज आपको यह दिया रहेगा माइनस के केस में, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे यहाँ पर, जल्दी जल्दी इसको नोट कर दिए करिए और हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों। पावर 7 तक मैं आपको लेके चल चुका हूँ अभी तक, और आप देख पा रहे होंगे इसके आंसर किस रूप में ला रहे हैं हम लोग। बस याद रखना आपको ये वाला चीज़ कि मुझे ये लाने के लिए, पावर 4 लाने के लिए पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और क्यू लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा रफ कर लिया हूँ और यहाँ का वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दिया हूँ और गुना करके आंसर लाया, तो 843 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सही है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। जैसे हम आपसे यह कहते हैं कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स का मान सपोज 3 है, और हमने पूछ दिया आपसे क्या कि फाइंड x माइनस या x टू द पावर 7 माइनस 1 बाई x टू द पावर 7 का मान निकाले। तो -7 केस में क्या करेंगे हम लोग, ये अगर कुछ निकालना पड़ेगा तो ये मैं क्या करूंगा -7 केस में। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया दोस्तों, क्या मैं डिस्कस किया था, प्लस वाला में देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा था, मैंने उसका कॉन्सेप्ट करवाया और उस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिया। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे इसके बारे में विशेष जानकारी। आप जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। लेकिन अभी आप सिर्फ फिगर को समझिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली माइंड में, इसको माइंड में फिगर बनाइए और समझने का प्रयास कीजिए। प्लस दिया है तो उस केस में क्या रूल यूज होगा। लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास ये माइनस केस में अगर वैल्यू दे दिया जाए तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, आप इसका रूल नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि x टू द पावर 7 माइनस 1 बाई x टू द पावर 7 का मान निकालना है, या x टू द पावर 7 माइनस 1 बाई x टू द पावर 7 का मान मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे साथियों, इसका वही काम करेंगे, कौन सा, वेरी गुड। पहले ये देखना होगा कि 7 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आपका बनाना होगा, 4 और 3 का। ठीक है दोस्तों, तो 4 और 3 अगर जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग, तो x टू द पावर 4 और यहाँ पर x टू द पावर 4, यह पावर 4 ही रखना आपका। अब बोलेंगे सर यहाँ माइनस नहीं कर सकते हैं, देखो माइनस करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का मान, तो दोनों के दोनों स्क्वायर में ही आएगा। तो प्रयास करनी चाहिए कि आपको ये प्लस में रहे, ये अच्छा रहेगा। हाँ आप इसे कर लें एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू, आप इसको ऐसे कर लें। इससे क्या हेल्प होगा आपका कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान अगर आपको मालूम है दोस्तों, तो हमें यह भी निकालना और यह भी निकालना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो आइए मैं चेक करता हूँ इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ें आ रही हैं। एक्स स्क्वायर से मैं गुना करूँगा, यहाँ पर दोस्तों क्या बनेगा, x टू द पावर 7, यहाँ गुना करेंगे क्या बनेगा 1 बाई सिर्फ x बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 4 पीस और यहाँ पर 3 पीस, 1 पीस बचेगा। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर गुना करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, 1 बाई एक्स बनेगा। और मेरे भाई अगर मैं यहाँ गुना करता हूँ तो 1 बाई एक्स टू द पावर 7, इससे मैं इसमें गुना करूँगा, ये बनेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका होगा, ये मिल चुका हमारा। बचा क्या हमारे पास, माइनस और कॉमन निकालेंगे दोस्तों तो x माइनस 1 बाई एक्स निकलेगा, हाँ या ना, ये नहीं बचेगा हमारे पास, माइनस कॉमन निकालेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर बचा नहीं हमारे पास, घट गया, देखो ना घटा ना जी माइनस में, तो क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करना मतलब यहाँ पर प्लस x माइनस 1 बाई एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर भी प्लस x माइनस 1 बाई एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस x माइनस 1 बाई एक्स करना। क्यों मैं कर रहा हूँ प्लस, इसको ये ताकि अब कट जाए प्लस माइनस में, या प्लस माइनस में आपका कट जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपका जो रूल बनकर आया दोस्तों, वह रूल आपका यह है, ये आपका रूल है, सॉरी ये रूल नोट कर लेंगे सब बच्चे। यहाँ पर हमें माइनस नहीं बल्कि क्या करना पड़ेगा आपका प्लस। कब करेंगे प्लस, जब आपको माइनस पावर 7 पूछेगा। तो एलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना दोस्तों, इसी प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता होती है। अभी देखिएगा, अगर मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला हूँ वहाँ से आपको क्वेश्चन ये देखना होगा कि विगत फिलहाल कुछ वर्षों में या कई वर्षों में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पैटर्न क्या है और क्वेश्चन किस रूप में आपको राइज करेगा। कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ पर, सारे बच्चे बोल दीजिए एक बार हाँ या ना। कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड।
समझिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं देख के देखता हूँ आपको, पहले इसका देख लो फिगर। क्वेश्चंस का क्या सेगमेंट है, पावर 4 माइनस में और यहाँ पर प्लस क्या कर दिया है, माइनस। यानी क्वेश्चंस क्या रहेगा दोस्तों कि इफ x माइनस 1 बाई एक्स का मान सपोज 3 है, हमने पूछा क्या कि यह चीज आप निकालो। ये जल्दी से बना के दिखाएंगे फटाफट दोस्तों, सही बच्चे। क्वेश्चंस एग्जाम में यह दिया रहेगा, क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। बन गया वो सबसे कब तक, x टू द पावर 7 1 x टू द पावर 7 का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसका वैल्यू आपको लिखने के लिए पहले याद रखना होगा कि x टू द पावर 4 लेना होता है और यहाँ पर पावर 4 लेना होता है, फिर यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू लेते हैं और यहाँ पर प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते, क्या करेंगे दोस्तों प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का मान। यह कैसे मैं लिख रहा हूँ इसकी जानकारी मैं पिछले वाले फिगर में दे चुका हूँ, अब देख पा रहे होंगे, यह मैं समझा चुका हूँ कैसे होता है। ठीक है, पावर 4 माइनस क्यू में आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्लस x माइनस 1 बाई एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह हमारे पास क्वेश्चन बनकर आया। अब गौर करना है यहाँ पर कि हमारे पास अगर x माइनस 1 बाई एक्स का मान 3 दिखाई दे रहा होगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए। x माइनस 1 बाई एक्स का मान अगर 3 दिखाई दे रहा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ना 11, ये 11 हो जाएगा हमारे पास, हाँ या ना, ये बन जाएगा। और अगर मैं इसका दोबारा स्क्वायर करता हूं पावर 4 बनेगा यह 121 माइनस 2 मतलब 119। दोबारा स्क्वायर करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119। चूंकि के इसका माइनस 2 सीखे हम लोग तो यहाँ पर हम क्या रख दिए 119 रख दिए, हाँ या ना, ये 19 रख दिए। अगर दोस्तों हमें यहाँ से डायरेक्ट मुझे लिंक चाहिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग के क्यू प्लस 3 के, तो के क्यू प्लस 3 के मतलब 3 का क्यू 27 प्लस 9 यानी 36 यहाँ रख देंगे, बस क्वेश्चन बन गया आपका। तो यहाँ पर गुना करना है 36 से और यहाँ पर रखना है प्लस, और दोस्तों यह मान जो हमारे पास गिवन वो कितना है -3 प्लस 3। क्या सब बच्चे गुना किए थे इसका आंसर लाने के लिए, ये इसका आपको रफ मैंने काम किया है, यहाँ काम किया है और इसके वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इसको गुना करने के बाद कितना है दोस्तों, इसको 4 2 8 7 प्लस 3 ना, पूरा काम करने के बाद आया था। चलिए तो ये हमारा आया दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिएगा 4 to 8 7 इज द करेक्ट आंसर। हाँ मतलब 4 आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 7 हो जाएगा। इससे पहले मैंने गुना करवाया और लास्ट में 3 जोड़वाया, तो आपको आप देख पा रहे होंगे 4 to 8 7 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। हमने अभी तक जो भी जिक्र किया है वो सब के सब एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए किया है। अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों ये सारी बातें, तो चाहे आप स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, पावर 4 में हो, पावर 5 में हो, पावर 6 में हो, पावर 7 में हो, कहीं से भी रहेगा क्वेश्चन, आप छोड़ेंगे तो नहीं, मुझे इतना पता चल गया है। अगर जो बच्चा शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को गो थ्रू करता है और आराम से नोट भी अगर बनाते चल रहा है, तो एग्जाम हॉल में ये आपके लिए बड़े वरदान साबित होने वाला है साथियों, है ना। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा और जो भी पूछेगा इसी के इर्द गिर्द में आपका आएगा। तो चलिए आज की जो सेशन है दोस्तों, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपका पूछ चुका है और आया हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा। अभी तक जो भी मैंने बात किया एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बात किया, लेकिन अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, जो भी मैंने सीखा उस पर एग्जाम में इसका कैसे इस्तेमाल करना होगा, एग्जाम में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की सेशन को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों। चलिए तो ये हम लोग देखें, लगाइएगा हेडिंग सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, important question from previous year, from previous year। प्रीवियस ईयर मतलब विगत कुछ वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी मेरे साथ साथ आप लाइन पर बने रहिए।
चलिए क्वेश्चन में उठाता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों कि if 2x + 1/3x = 5 है, हमसे पूछा है क्या, देन फाइंड 5x बटे में 6x² + 20x + 1 = व्हाट, ये पूछा गया। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा। ओ शॉर्ट, फिर से लिखना पड़ेगा ना, ओ सॉरी गाइस, मैं दोबारा लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कहा था कि इफ इफ 2x + 3x, यही था ना बाबू, इसको क्या दिया था आपका 5, खाली 5 दिया हुआ, x नहीं दिया हुआ ना, 5। आपसे पूछा है कि फाइंड 5x बाई में 6x² + 20x + 1 = व्हाट, ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, क्या आपको दिख रहा है सभी क्वेश्चंस को? दिख रहा है, समझिएगा ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखो सारे के सारे उसी पर बेस्ड होगा, a + b² - b²। अभी जितने सारे प्रश्न होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी पर बेस्ड आपको दिया जाए। क्वेश्चन क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पर, क्या कि अगर मैं इसको काम करूं तो ये हो जाएगा 6x² + 1 बटे में 3x = 5, हाँ या ना। अगर मैं 3 से गुना करूंगा इसको तो 6² बनेगा +1 यह, तो क्या 6x² + 1 = 3 × 5 = 15x मैं कर सकता हूँ क्या साथियों, हाँ या ना। अब आइए क्वेश्चन पर, देखो 6² + 20x + 1, अगर मैं इसको थोड़ा सुधार कैसे लिखूं कि 5x यह क्वेश्चन में है और 6x² + 1 यहाँ पर कर दिया और 20x यहाँ पर कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को होगी क्या? प्लस को मैंने इधर कर दिया और 20 को इधर कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब एक बात बताना आप यहाँ पर कि 5x यहाँ से हो जाएगा, इसका मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6x² + 1 = क्या 15x, तो 15x मैंने यहाँ रख दिया 15x और यह कितना है दोस्तों 20x, तो 5x और 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो x गया 5/35 मतलब 1/7 और 1/7 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? कैसे मैंने काम किया? देखो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा कि देखो अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न आपको डिस्कस करने का प्रयास किया वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको डेवलप करने का कोशिश किया था खुद से, लेकिन अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको कि एग्जाम पर क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको ठीक कैसे आपको करके आना होगा एग्जाम में। ठीक है, आप फटाफट नोट करेंगे। आप चाहते तो इसको और भी तरीके से बना सकते थे, अगर आप चाहते तो इसको और भी तरीके से आप बना सकते थे, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है। आप इस पर काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर मैं इसको और तरीके से कर लेके जाता तो क्या कर सकता था? ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आया सपोज, तो वह क्या कर सकता है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3x मुझे लाना है। तो यह कैसे लाया जा सकता है दोस्तों? ये हम लोग कैसे ला सकते हैं? तो देखो यह आपका जो 5 है ना मेरे साथियों, वह 5x है आपका, लेकिन हमें जो दिया 2x लाना है। तो दोस्तों अगर 6x² में से अगर मैं 3x कॉमन निकाल दिया तो क्या हमारे पास 2x बचता कि नहीं बचता? कुछ तो बोलिए, हाँ हो ना, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है, तो 1 में अगर मैं निकालूँ कॉमन दोस्तों, ये ऐसे भी देखिएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 20x है, तो अगर मैं 3 कॉमन निकालूं तो कितना हो जाएगा 20/3 हो सकता है क्या? क्योंकि x तो बाहर निकल चुका ऑलरेडी, x आपका बाहर निकल चुका है, तो x तो रहेगा ही नहीं यहाँ पर। अब देखो 3 से अगर हम 20/3 में गुना करेंगे तो 3 कटेगा, तो x × 20 20x हो जाएगा।
समझिएगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो 1 है, अब 1 में मुझे कॉमन निकालना है, कितना 3x। कॉमन निकालना मतलब क्या, उसको डिवाइड करना, तो 1 बाई कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, यह कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर साथियों कि x से x मेरा चला जाएगा यह, तो क्या बचेगा हमारे पास 5, ऊपर बचेगा नहीं बचेगा। अब देखो 3 हो जाएगा, 2x प्लस 1/3x, मैं एक साथ रख सकता हूँ इसको, और ये हमारे पास कितना है 20/3, हाँ या ना। अब आप बताना यहाँ पर दोस्तों कि 2x प्लस 1/3x का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, समझाने के बाद समझ में आता होगा नहीं, समझाने के बाद सब समझ में आता होगा आपको। ये 5 है आपका, तो आप ये देखना है कि आप इसे सीखना है कि हम कैसे कैसे काम करेंगे। हम ये 5 रख दिए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखना यह 5 हो जाएगा, और यह इसका मान तो 5 है आपका, 5 प्लस 20/3। कोई डाउट किसी बच्चे को होगा क्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3 × 5 = 15 और 20 35/3। तो दोस्तों यह 5 और यहाँ 3 × 35/3 है, तो 3 तो हवा हवाई हो जाएगा, तो 5/35 बोले तो 1/7। वही आंसर आया कि नहीं आया, सेम चीज वही आया, नोट कर लेना। तो देखो आप क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर किसी भी तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इसका आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आया होगा, सेकंड भी समझ में आया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही चीज़ आपको समझा दिया हूँ, जो भी एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा आप उस पर काम करेंगे, आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है साथियों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखिएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा यदि x² - 3x + 1 = 0 है, यह दिखाई दे रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा, यह पूछ रहा है। अब देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ये सब बातें, और उसी पर देखो बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ दिया। ये सब मैंने बता चुका ना जब लोग को, लेकिन मैंने उसमें क्या करता था कि x + 1/x का मान दिया हुआ रहता था, और पूछ दिया आपसे क्या कि x³ + 1/x का मान क्या होगा। x³ + 1/x³ का मान क्या होगा दोस्तों, फटाफट पहले आप ट्राई करें इसको अच्छे से। फटाफट आप लोग ट्राई करेंगे पहले इसको। मुझे उम्मीद है कि अब तक बना लिए होंगे आप बच्चे। ठीक है दोस्तों, देखो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि x³ - 3x + 1 का मान 0 है, और आपसे ये पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू को, समझना ध्यान से। बाबू थोड़ा सा आपको काम करने आना चाहिए, क्या करना चाहिए ध्यान से देखिएगा। अगर हमें x + 1/x का मान समझ मालूम होता, गौर सुनना, x + 1/x का अगर मान मुझे मालूम चल जाता तो यह काम बहुत आसानी से निकाल लिया होता, नहीं निकालते। तो आप यहाँ पर करो क्या कि देखो जी, x अगर आप कॉमन निकालते हो तो x यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर -3 और यहाँ पर +x = 0, हाँ या ना। तो देखो x नॉट इक्वल यानी x = 0 तो हो नहीं सकता, मैं इसको तुलना करता हूँ, छोड़ दो इसको। अब देखो x + 1/x का मान माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका +3, मैं इसको लेके चलूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको लेके चलूंगा, x³ यानी x 1/x और -3 इधर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। अब एक बात बताना कि हमारे पास अगर दिया हुआ x + 1/x का मान अगर 3 है, तो पूछ क्या रहा है x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा साथियों, इसको बताना पड़ेगा। अभी तो हम लोग यही सब सीख रहे हैं, देख रहे हैं ना, अब इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो जो पहले से सीख लिए हैं तब इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। तो इसका रूल क्या होता है दोस्तों, KQ - 3K, यह होता है रूल। तो आप बताना कि 3 अगर हमारे पास है तो 3 का Q कितना बनेगा 27, और 3 तिया के 9, मतलब कितना 27 - 9 अर्थात 18 इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट करते चलेंगे जस्ट सब बच्चे फटाफट इसको नोट करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत जल्दी बनाएंगे और आपसे बनेगा सब बच्चों से। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देके देखता हूँ आपसे बनता है कि नहीं बनता है।
जैसे क्वेश्चंस में एक और दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्वेश्चन मेंशन है कि इफ m+1/m+2, यह m है मेरे साथियों, सॉरी, इफ m+1/m-2 इक्वल टू 4 है। आपसे पूछ रहा है क्या कि m-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर m-2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। जल्दी से बनाइए सब बच्चे इस बात को। m+1/m-2 का मान अगर 4 है तो हमारे पास पूछ रहा है कि m-2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत बेसिक है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम में छोड़कर आपको नहीं आना है, इतना माइंड सेट करके जाना है कि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो छोड़ना नहीं है हम लोग को। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो सेगमेंट में क्या है कि m-2 है और ये m-2 है, मतलब आप इसको मानो a और ये मानो 1/a² है कि नहीं, दोनों सेम चीज। तो क्या मैं यह कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? तो लेकिन हमारे पास यह तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आप क्या करते हैं कि देखो m हमारे पास है और यहाँ पर 1/m-2 है और यह 4 है, तो कुछ नहीं करो, 2 यहाँ माइनस कर दिए तो 2 मैंने यहाँ माइनस कर दिया। कोई समस्या होगा कैसे बच्चा को? अरे 2 इधर माइनस कर दिए, 2 इधर माइनस कर दिए। मेरा मन करता 2 प्लस इधर करते, 2 प्लस इधर करते, कब? जब प्लस में होता तब, ये नहीं करते। लेकिन दोस्तों यह क्या में है? माइनस में है, तो माइनस कर दिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास m-2 का मान, m-2 1/-2 का मान क्या है दोस्तों? 2 है। और हमसे पूछ रहा है क्या? इसका स्क्वायर पूछ रहा है। तो हम तो पहले ही बता दिए हैं कि यदि हमारे पास a+1/a का मान 2 है तो पावर कुछ भी रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा दोस्तों, क्या मारेंगे आंसर हम लोग? 2 ही मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा क्या कि यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों समान आ गया, a और 1/a का मान 2 आ गया। देख रहे हैं 2 है कि नहीं यहाँ पर? तो दोस्तों इसका पावर कुछ भी रहेगा, हमारा आंसर क्या आएगा साथियों? यहाँ पर आंसर इसका 2 ही बनेगा। आप 2 मारना, ठीक, यह 2 बनेगा इसका। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा 2 माइनस किया तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, तो हमारा यह सेगमेंट बन जाएगा, यह a और यह 1/a। तो a+1/a का मान अगर हमारे पास 2 हो तो उस केस में क्या करते हैं? ठीक है, हम लोग 2 टिक करते हैं। कोई डाउट किसी बच्चे को है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, फिर सेशन को एंड करेंगे दोस्तों हम लोग। समझिएगा, अगर हमारे पास यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि a² = b + c, b² = c + a और c² = a + b, यह है, तो निकालना क्या है? देन फाइंड 1/1 + a, 1/1 + b एंड 1/1 + c का मान ज्ञात करना है। ये हमें निकालना है दोस्तों। इसको लगा देना VVI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस प्रकार से पूछा जा रहा है, मैं उन्हीं सब क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके लिए। तो ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और JSSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। देखो a² = b + c, b² = c + a, c² = a + b, और आपसे पूछा क्या कि फाइंड 1/1 + a + 1/1 + b एंड 1/1 + c का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसका मान कैसे निकालोगे साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अगर बाय द वे अगर लगता हो आपको कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए, है ना, और रेस्ट लेने के बाद दोबारा आप समझने का प्रयास कीजिए, कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिएगा, ठीक है? वेरी गुड। लेकिन पूरे शुरुआत से लेकर अंदर देखिएगा। देखिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते इधर उधर की बात करके, मैं पूरी प्रयास करता हूँ कि अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ तो पूरे जीवन तरीके से 1 घंटा आपका समय दूँ, या वॉट एवर जितने ही पढ़ाऊँ मैं आप मन से पढ़ाऊँ। तो आप भी कोशिश करना कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बहुत कुछ समझेंगे और एग्जाम में बहुत आपका हेल्प होगा, ठीक है? समझिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए साथियों, देखना ध्यान से। एक बात बताना आप यहाँ पर कि हमारे पास a² = b + c है,
अब हमें लाना क्या है, 1 प्लस ए, 1 प्लस क्या लाना है दोस्तों, ए लाना है, ये हमें लाना है ना। तो कैसे मैं ला सकता हूँ यहाँ पर, देखो इतना भी करने का जरूरत नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ भाई, इतना कौन करता है एग्जाम में। मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, ए इजक्वल टू बी इजक्वल टू सी मान लेता हूँ और सबका मान 2 रख लिया, मान के बनाता हूँ क्वेश्चन को। ए का मान बी, बी का मान सी, बी और सी सब तीनों बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, 2 का ए और बी सब तो बराबर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और 2 + 2 मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर हम बी स्क्वायर का मैं यूज करता हूँ दोस्तों, तो बी का मान भी कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 + 2 आएगा क्योंकि सबका मान बराबर है। और यहाँ पे देखिएगा सी का 2 + 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 + 2 सब बराबर है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ए बी सी का मान अगर आपका सबका बराबर है और सबके वैल्यू को तो मैं 2 मान चुका हूँ, तो दोस्तों यह कितना बनेगा हमारे पास 1/3 और यह 1/3 एंड 1/3 मतलब 3/3। ऐसे कौन बनाता है, जो बच्चा एग्जाम निकालना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है ऊपर तरीके से बनाएगा। 1/3 को 3 बार गुना करो, देखो ये सब शॉर्टकट है। मैं आपको बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, शॉर्टकट आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो शॉर्टकट आप समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन ये अगर मैं डायरेक्टली यही बताऊं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। तो मैं ये देखा कि हमारे पास यह सब वैल्यू को मैंने मान लिया क्या कि 2 सब बराबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, सब मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर 1 + a मतलब 1 और 2 कितना 3, तो 3 बार यूज करेंगे तो 3/3 कटी कितना 1 आएगा, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर आपका दोस्तों कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर हमको ये वाला चीज़ समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति को अगर आप अनार का जूस दो, है ना, तो आराम से गिलास मिलेगा और वह पी जाएगा एक ही बार में गड़बड़ा के। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि बोलता है नहीं सर हमको जूस नहीं चाहिए, अनार हमको दे दीजिए, हम छिल के अपने से खाएंगे दाना निकाल के। तो उसके लिए मैं खासकर आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। यहाँ पर जो बच्चा अनार का दाना निकाल के खाना चाहते हैं, जूस नहीं पीना चाहते हैं, उनके लिए खासकर समझिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमें जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या देखो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह कह रहा है कि हमारे पास a² = b + c है, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी a जोड़ दिया और मैंने यहाँ भी a जोड़ दिया। कोई दिक्कत होगा क्या किसी बच्चे को, दोनों तरफ a जोड़ दिया। तो a अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 + a होगा क्या साथियों, और ये हमारे पास a + b + c होगा। तो 1 + a का मान क्या बनेगा दोस्तों, तो a + b + c बटे में। अब क्या सब में जोड़ने की जरूरत है, नहीं। यहाँ पर हमने a जोड़ा था तो मैंने a लिखा, अगले में b जोड़ेंगे तो b होगा, अगले में c जोड़ेंगे तो c होगा। तो उसी प्रकार से आगे हम अगर लिखना चाहे दोस्तों तो यह मैं लिख सकता हूँ कि 1 + b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a b c बटा में b, b है तो b रहेगा, ठीक है। और 1 + c अगर निकालना है तो a = b + c और बटे में क्या रखेंगे c रखेंगे, मैं c जोड़ूंगा c रहेगा। अब यहाँ पर आपको इसी वैल्यू का इस्तेमाल करना है, इसी वैल्यू का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है 1/, आप देख पा रहे होंगे 1/1 + a, तो 1 + a का मान क्या है a b c बटे में a, बोलिए हाँ ना। 1/1 + b, b का मान क्या दोस्तों, यहाँ पर आप दिख रहा होगा ये वाला, तो a + b + c, कोई डाउट किसी बच्चा को, और बटे में b है, यहाँ पर 1 है और इसका मान 1 + c का मान क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिए c है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, a + b + c बटे में c रखेंगे, इन रखेंगे हम लोग। अब देखना ध्यान से दोस्तों कि क्या मैं यह टर्म जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला, क्या मैं ऊपर में शिफ्ट कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। तो मैं आराम से इसको ऊपर में शिफ्ट कर सकता हूँ a b और c को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यह a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा और यह c हो जाएगा, हाँ या ना। नीचे वाला जो a b c दिखाई दे रहा था मैंने उसको ऊपर में शिफ्ट कर दिया। तो आप देखना यहाँ पर कि a b c कॉमन है मेरे दोस्तों, एलसीएम निकाल देंगे, बोलिए हाँ है ना। और ऊपर में a, ये b और c कट जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 1, और 1 इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपको अनार का दाना छील के खाना है आपको,
तो फिर ऐसे खाना पड़ेगा आपको। और नहीं तो अगर जूस पीना है, अगर आपको मन है तो फिर जूस बना के दिए हैं आपको, किधर चल गया हो? जूस देखो तो रखा होगा इधर उधर, है ना, शायद ऊपर में, है ना, देखो यहाँ पर जूस बना के दिए हुए हैं। कैसे मैं वैल्यू को, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जहाँ पर मैं ऐसे ऐसे रूल्स इस्तेमाल करने वाला हूँ कि जब शॉर्टकट में इस्तेमाल करूँगा तो उसके लिए बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्टकट के साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बनता है, मैं सारे बातों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो यह आज मैं वीडियो को यहाँ पर दोस्तों, इस सेशन को मैं आज यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। और आज आपने जो भी सीखा होगा, यह वीडियो 4th वीडियो रहा होगा अलजेब्रा बेस्ड। तो दोस्तों अभी तक मैं 3 वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया था इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बन सकता है, इसके बेसिक थिंकिंग क्या डेवलप कर सकते हैं आप एग्जाम हॉल में। इसके बाद डेवलप करने के बाद एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बेटर बनाने के लिए हम लोगों को कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखने का प्रयास करनी चाहिए। इससे ये आइडिया मिलता है कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगली वीडियो में बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना ही शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को पूर्ण विराम देना चाहूँगा और मिलूंगा मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।